आज के युवा जब इनकी कहानी सुनते हैं तो वो हंसते हैं और कहने से पीछे नहीं हटते कि कैसे कर ली आप दोनों ने शादी। ये कपल भी मानता है कि आज के युवाओं को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे समय में तो ये मौके थे ही नहीं, ना फ़ोन, ना एसएमएस और ना ही व्हाट्सएप पर चैट करने का स्कोप। इस कहानी को सुनते ही अक्षय खन्ना और ज्योतिका की फिल्म डोली सजा के रखा का गीत याद आ जाता है, जिसके बोले थे किस्से हम लिखेंगे दिल ए बेकरार का, खत में सजा कर फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना हाल, ये दिल देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। पुष्पा के घर संजय यूं तो बचपन से ही अपनी मम्मी पापा के साथ आया करता थे, लेकिन बचपन में पुष्पा का ध्यान संजय की छोटी बहन और अपनी हम उम्र संजू पर ही ज़्यादा रहता था। बचपन था इसलिए मन में प्यार जैसा कोई ख्याल भी नहीं था, हालांकि जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। बड़े होते होते जब उसी ने जब लव लेटर भेजा तो मन में प्यार ने हिलोर भरना शुरू कर दिया। अपनी कहानी बताते हुए पुष्पा कहती है कि एक दिन संजय अपने दोस्त के साथ बाबा धाम झारखंड बाबा धाम का प्रसाद लेकर आए थे। पापा ने उनके पापा को नाम लेते हुए कहा कि उनका लड़का आया है, जाओ पानी दे दो। मैंने पानी दिया और वो चले गए। इसके बाद संजू, जो कि मेरी क्लासमेट भी थी, ने मुझे स्कूल में बताया कि भैया ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और इस तरह से मुझे मेरा पहला लव लेटर मिला। खत में संजू के जरिए दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते रहे। स्कूल के लंच टाइम में ही खत पढ़ना और झपट 2-4 लाइन लिखकर भेजना कहानी शुरू हो चुकी थी। लव लेटर भी ऐसा जो माहौल को पूरा रोमांटिक बना दे। कोरा कागज नहीं, गुलाबी पन्नों पर कभी फूल तो कभी दिल उकेड़ा हुआ। पुष्पा को मौका नहीं मिलता था, लेकिन संजय कसर नहीं छोड़ते और हमेशा खूबसूरती से पूरी क्रिएटिविटी के साथ खत लिखते। वैसे आज भी वो संजय को अपने से ज़्यादा क्रिएटिव मानती है। 90 के दशक में उस समय यंग कपल्स इतने से ही संतोष कर लेते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा में उस समय के माहौल में संभव भी नहीं था, और दोनों रहने भी थे बोकारो स्टील सिटी के टाउनशिप में, जहां किसी जान पहचान द्वारा देखे जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। पुष्पा बताती है कि एक दिन खत में संजय ने लिखकर बताया कि उन्हें अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर जाना है और इसके पहले वो उनसे मिलना चाहते हैं। मिलने आ गई तो समझ जाएंगे कि सच में पुष्पा ने हाँ कहा है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को आसानी से कहीं जाने आने तो दिया नहीं जाता था। तो फिर संजू ने साथ दिया और उनके साथ ही पुष्पा घर से निकलकर राम मंदिर पहुंची। खत में इसी जगह मिलना तय किया था, क्योंकि यहाँ अगर कोई देख भी लेता तो भगवान बचा ही लेते। दोनों मिले। संजू ने इधर उधर घूम कर देखा और प्रेमी जोड़े ने कुछ बातें की और संजय बेंगलोर चले गए, क्योंकि उस वक्त छोटे शहरों में हर घर में फ़ोन भी नहीं होता था। इसलिए पुष्पा बताती है कि अगर कुछ भेजना है तो इसकी प्लानिंग पहले से रखनी होती थी, क्योंकि खत और कार्ड जो भी मैं भेजती थी वो उनके दोस्तों के सहारे ही जाता था। वहाँ से भी संजय ने जो भी मुझे भेजते वो इसी तरह से आता, क्योंकि घर पर सीधे कुछ भी भेजवाने से परिवार वालों को समझ आ जाता और एक गलती हम नहीं कर सकते थे।
संजय और पुष्पा के रिलेशनशिप में जब पहली बार संजय की तरफ से वैलेंटाइन डे का कार्ड आया तो पुष्पा को उस वक्त ये जानकारी थी ही नहीं कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। संजू ने कार्ड देते हुए कहा था, लो भैया ने वैलेंटाइन डे का कार्ड भेजा है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कार्ड ले लिया था और सोचती रही कि अब किससे पूछूं कि क्यों भेजा गया एक कार्ड। आज के यंगेस्ट के लिए जो कॉमन है वो उस वक्त इतना भी प्रचलित नहीं था कि इसे आसानी से समझा जा सके। पुष्पा ने इसे समझने के लिए डिक्शनरी की मदद ली थी, जिसमें इसे प्रेम दिवस बताया गया था। कार्ड लेटर और साल में 2 बार मिलने को ये सिलसिला संजय की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही खत्म हुआ और उन्होंने कैंपस में सेलेक्ट होने के पहले ही शादी का प्रस्ताव अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया। दोनों परिवारों ने बच्चों को अपने सामने बड़ा होते देखा था तो झटपट दोनों तरफ से हाँ हो गई। ऐसा लगा खेल खेल में 19 साल की पुष्पा और 21 साल के संजय की शादी हो गई। हालांकि पुष्पा मानती है उस वक्त कम उम्र में शादी करने के बाद दोनों की लाइफ में शुरू में काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन शादी के 24 साल बाद अपनी कहानी में उन्हें बहुत सी खूबसूरत पल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़रूरी आपसी समझ और कम उम्र के बावजूद एक दूसरे को पाने की ईमानदार कोशिश नज़र आती है और अब दोनों फिर से लव बर्ड की तरह एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। अगर यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत।